हेलो स्टूडेंट, आज हम रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। आप जानते हैं रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है। अगर दो रेशनल नंबर हमारा एक a अपॉन b हो और दूसरा c अपॉन d हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन a अपॉन b क्रॉस c अपॉन d के फॉर्म में लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a c अपॉन b d आएगा। ऐसे ही अगर हम कोई नंबर ले लें, सपोज दैट 2/3 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से, तो न्यूमरेटर को 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टियाँ देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, अगर रैशनल नंबर है तो फिर हमें रैशनल नंबर मिलने चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम 3/5 एक रैशनल नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2/3 से, तो आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है तो 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन -2 डिवाइड बाई 5, तो -2/5 भी एक रेशनल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है जिसमें आपका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया था -2/3 से और रिजल्ट मिला था हमारा -2/5। एंड अगर हम -2/3 को मल्टीप्लाई करें 3/5 से तो भी हमें रिजल्ट -2/5 ही मिलता है। ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है आपका, जैसे 3 नंबर हम ले लेते हैं कि आपका एक नंबर सपोज दैट कि -3/2 है और दूसरा नंबर हमारा 5/4 है, तीसरा नंबर हमारा 1/3 है। इस प्रकार से 3 नंबर अगर हमने लिए हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन को आप जो है ऐसे समझें कि जैसे पहले हमने -3/2 लिखा और इनटू हम मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाले 5/4 इंटू 1/3, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, इनकी वैल्यू -3/2 इंटू 5/4 और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट मिले उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट हमारा सेम आता है। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही प्रॉपर्टी को देखें कि जैसे रिजल्ट हमारे पास आएगा -3/2 है और हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/4 प्लस 1/3 को, तो रिजल्ट हो जाएगा -3/2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/3 से। तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में की प्रॉपर्टियों में आता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें ज़ीरो आता है। जैसे a/b हमारे कोई रेशनल नंबर है, इसको अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। 4/6 अगर नंबर है, इसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो मिलेगा। या फिर हम जो है क्या कहते हैं, कोई नेगेटिव रेशनल नंबर भी है, -3/7 है, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ज़ीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन बाई 1, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे a/b को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a/b ही मिलता है। कोई भी एग्जांपल ले लें, 4/6 को ही ले लें, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4/6 ही मिलेगा। इसके बाद अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1, ईच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे 5/6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/5 से तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। तो 5/6 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा और 6/5 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.5
4 है। और इसके का एक क्वेश्चन देखें कि पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया है पहले वाले में 3/11/2/5। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3/11 लिखा इंटू 2/5 लिखा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 जा 6 ऊपर हो जाएगा और 11 5 जा 55, ये नीचे रिजल्ट आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपका अगर निगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो कैंसिल भी हो सकती हैं, तो हम उन्हें कैंसिल भी कर देते हैं। जो कट रहा होता है उसे काट देते हैं। जैसे इसी का 8 वाला पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 36 डिवाइड बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करना है 20 बाई माइनस का 3। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, और ये 3 1 जा 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर आपकी वैल्यू बची है माइनस का एक 12 बचा है और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 है। नीचे हमारे पास एक जगह 1 बच रहा है और दूसरा हमारा -1 बच रहा है। तो दोनों जगह की निगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर 48 आ गया और नीचे हमें क्या मिलेगा 1। तो आंसर हमारा 48 आएगा। थैंक यू। इसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। आप जानते हैं रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। अगर दो रेशनल नंबर हमारा एक A/B हो और दूसरा C/D हो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन A/B क्रॉस C/D के फॉर्म में लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC/BD आएगा। ऐसे ही अगर हम कोई नंबर ले लें, सपोज दैट 2/3 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से, तो न्यूमरेटर को 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21 हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टियाँ देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नंबर अगर नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर है तो फिर हमें रैशनल नंबर मिलने चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम 3/5 एक रैशनल नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2/3 से, तो आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लिकेशन -2 डिवाइड बाई 5। तो -2/5 भी एक रेशनल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है जिसमें आपका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया था -2/3 से और रिजल्ट मिला था हमारा -2/5। एंड अगर हम -2/3 को मल्टीप्लाई करें 3/5 से, तो भी हमें रिजल्ट -2/5 ही मिलता है। ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है आपका, जैसे 3 नंबर हम ले लेते हैं कि आपका एक नंबर सपोज दैट कि -3/2 है और दूसरा नंबर हमारा 5/4 है, तीसरा नंबर हमारा 1/3 है। इस प्रकार से 3 नंबर अगर हमने लिए हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन को आप जो है ऐसे समझें कि जैसे पहले हमने -3/2 लिखा और इंटू हम मल्टीप्लाई कर दें सेकंड वाले 5/4 इंटू 1/3, इनको पहले मल्टीप्लाई करें। इनकी वैल्यू -3/2 इंटू 5/4 और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट मिले उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट हमारा सेम आता है। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही प्रॉपर्टी को देखें कि जैसे रिजल्ट हमारे पास आएगा -3/2 है और हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/4 प्लस 1/3 को, तो रिजल्ट हो जाएगा -3/2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/3 से। तो इसे कहते हैं हम
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में की प्रॉपर्टियों में आता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें ज़ीरो आता है। जैसे a/b हमारे कोई रेशनल नंबर है, इसको अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। 4/6 अगर नंबर है, इसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो मिलेगा। या फिर हम जो है क्या कहते हैं, कोई निगेटिव रेशनल नंबर भी है, -3/7 है, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ज़ीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन बाई वन, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें, जैसे a/b को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a/b ही मिलता है। कोई भी एग्जांपल ले लें, 4/6 को ही ले लें, अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो 4/6 ही मिलेगा। इसके बाद अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज वन, ईच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। तो दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर वन आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे 5/6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/5 से तो रिजल्ट हमें वन मिलता है। तो 5/6 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा और 6/5 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 है और इसके का एक क्वेश्चन देखें कि पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया है पहले वाले में 3/11/2/5, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3/11 लिखा इंटू 2/5 लिखा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6 ऊपर हो जाएगा और 11 5 जा 55, ये नीचे रिजल्ट आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपका अगर निगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो कैंसिल भी हो सकती हैं तो हम उन्हें कैंसिल भी कर देते हैं, जो कट रहा होता है उसे काट देते हैं। जैसे इसी का 8 वाला पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है -36 डिवाइड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 20/-3, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, और ये 3 1 जा 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर आपकी वैल्यू बची है माइनस का एक 12 बचा है और इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 है। नीचे हमारे पास एक जगह 1 बच रहा है और दूसरा हमारा -1 बच रहा है, तो दोनों जगह की निगेटिव वैल्यू में कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर 48 आ गया और नीचे हमें क्या मिलेगा 1, तो आंसर हमारा 48 आएगा। थैंक यू। इसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा।